जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो पारित किया गया था वह किया गया था 1980 में। कब किया गया था? 1980 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त होता है उनका कार्यकाल जो होता है वह होता है 6 वर्ष का। कितने दिनों का? तो 6 वर्ष का। आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की जो स्वीकृति जरूरी है? तो यह है 1 माह के भीतर। कितने दिनों के भीतर? तो 1 माह के भीतर। प्रश्नकाल की जो अवधि होती है वह होती है 1 घंटा का। कितना का? 1 घंटा का। शून्यकाल जो है वह क्या है? तो शून्यकाल जो है वह प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो काल होता है उसको शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। 12 से 1 बजे तक का जो समय है उसको जाना जाता है शून्यकाल के नाम से। किस नाम से? तो शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। 10वीं जो अनुसूची है वह संबंधित है किससे? तो 10वीं जो अनुसूची है वह संबंधित है दल बदल अधिनियम से। किससे संबंधित है? तो दल बदल अधिनियम से संबंधित है। दल बदल विरोधी जो कानून को मान्यता दी गई थी वह दिया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 में। कब दिया गया था? 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, उसके तहत दल बदल जो कानून था उसको मान्यता दिया गया था। संसदीय समिति का जो कार्यकाल होता है वह होता है 1 वर्ष का। कितना दिनों का? तो 1 वर्ष का। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति जो थे वह थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संसद भवन का जो रूपरेखा तैयार किया गया था वह तैयार किया गया था बेकर और एडवर्ड लुटियन के द्वारा। किनके द्वारा? बेकर और एडवर्ड लुटियंस के द्वारा। संसद भवन का जो उद्घाटन किया गया था वह लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था 1927 में। 18 जनवरी 1927 में किया गया था। किनके द्वारा? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो जनजाति है उसको आरक्षण की जो सुविधा प्रदान की गई है वह किया गया है 8वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1959 को। कब हुआ था? 1959 को। इसके द्वारा क्या किया गया था? इसके द्वारा अनुसूचित जो जाति और जनजाति जो थे उनको आरक्षण की सुविधा प्रदान किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? तो 8वां संविधान संशोधन। उद्देश्य प्रस्ताव की जो स्वीकृति की गई है वह किया गया है 22 जनवरी 1947 को। कब किया गया है? तो 22 जनवरी 1947 को किया गया है। वारेन हेस्टिंग जो था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना, वह किस एक्ट के तहत बना था? तो वारेन हेस्टिंग जो थे वह बंगाल का गवर्नर जनरल बना था 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था उसमें, उसके तहत यह जो वारेन हेस्टिंग थे वह बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। कंपनी के व्यापारिक जो एकाधिकार था उसको समाप्त किया गया था किस चार्टर अधिनियम द्वारा? तो कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त किया गया था 1813 के जो चार्टर अधिनियम हुआ था उसके तहत समाप्त कर दिया गया था कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा किस चार्टर अधिनियम द्वारा? तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो था उसको भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा 1833 के जो चार्टर अधिनियम हुआ था उसके तहत माना जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे वह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था किस चार्टर अधिनियम द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे वह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था चार्टर अधिनियम जो हुआ था 1833 में, उसके द्वारा। अगला सवाल है आपका, मंडल आयोग जो गठित हुआ था वह कब हुआ था? मंडल आयोग का गठन किया गया था 1979 द्वारा। कब किया गया था? 1979 द्वारा। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था किस अधिनियम द्वारा? तो गवर्नर जनरल जो था उसका नाम वायसराय कर दिया गया था भारत सरकार अधिनियम जो हुआ था 1858 में, उसके द्वारा गवर्नर जनरल का जो नाम था उसको चेंज कर वायसराय कर दिया गया था। द्वैध शासन प्रणाली जो था वह कब लागू हुआ था, शुरू हुआ था, और यह कब तक चला था? द्वैध शासन प्रणाली जो शुरू हुआ था वह शुरू हुआ था 1921 में और यह चला था 1 अप्रैल 1937 तक चला था। कब तक चला था? तो 1 अप्रैल 1937 तक चला था। प्रांतीय स्वायत्तता लागू जो हुआ था वह हुआ था 1 अप्रैल 1938 को। कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1938 को। पुनर्गठित संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या थी वह थी 299। कितना थी? तो 299 थी। अंतर्राज्यीय परिषद की
बैठक प्रतिवर्ष जो होती थी वह कितना बार होती थी? यह होती थी 3 बार। कितनी बार होती थी? तो 3 बार होती थी। संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान किया गया है वह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? यह किया गया है संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत। किसके तहत? संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत। प्रथम राजभाषा आयोग जो गठित हुआ था वह हुआ था 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। प्रथम जो राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे वह थे बीजी खरे। कौन थे? बीजी खरे। उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में जो उपबंध है वह किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 124 में। किसमें? अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है। यह अनुच्छेद कौन सा है? तो यह है अनुच्छेद 137। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 137। आपका अगला सवाल है, उच्च न्यायालय में जो होते हैं वह टोटल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? इसमें जो टोटल न्यायाधीश हो सकते हैं वह 31 न्यायाधीश हो सकते हैं, जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 जो होंगे वह अन्य न्यायाधीश होंगे। क्या होंगे? 30 जो होंगे वह अन्य न्यायाधीश होंगे। भारत में वर्तमान में जो उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वह है 25। कितना है? 25। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है किसको? तो इसको माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। किसको माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वह होता है महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वह थे हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। प्रारंभ में उच्च न्यायालय के उच्चतम जो न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल जो न्यायाधीश थे वह कितने थे? इसमें थे 8। कितने थे? 8 न्यायाधीश थे। पंजाब व चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय के जो अधीन आता है वह आता है किसके अधीन आता है? तो चंडीगढ़ के अधीन आता है। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन जो है वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन जो है वह है पांडिचेरी। कौन है? पांडिचेरी। केरल उच्च न्यायालय के जो अधीन है वह है लक्षद्वीप। कौन है? तो लक्षद्वीप है। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का जो गठन किया गया था वह किया गया था 1962 में। और कहाँ किन स्थान पर किया गया था? तो यह कोलकाता, बम्बई और मद्रास में किया गया था। कहाँ कहाँ पे किया गया था? तो कोलकाता, बम्बई और मद्रास में किया गया था। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। अशोक मेहता समिति का जो गठन किया गया था वह किया गया था 1977 में। कब किया गया था? 1977 में। सुपर कैबिनेट जो कहा जाता था वह कहा जाता था योजना आयोग को। किसको कहा जाता था? योजना आयोग को। केंद्र राज्य के जो वित्त संबंध का निर्धारण करता है यह कौन करता है? तो यह करता है वित्त आयोग। कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। पुरानी वित्तीय समिति जो है वह क्या है? तो यह है लोक लेखा समिति। कौन है? तो लोक लेखा समिति है। प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वह थे के.सी. नियोगी। कौन थे? के.सी. नियोगी जो थे वह प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन किया गया था उसका प्रावधान जो है वह किस अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 263 में। किसमें? 263 में। अनुच्छेद 263 में। लोक लेखा समिति के जो सदस्यों की संख्या होती है वह होती है 22, जिसमें से लोकसभा से होती है 15 और राज्यसभा से होती है 7 सदस्य। अगला सवाल है आपका, संघीय न्यायपालिका का जो वर्णन किया गया है वह किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संघीय न्यायपालिका जो है उसका वर्णन जो किया गया है वह किया गया है अनुच्छेद 124 से 147 तक में। किसमें? 124 से अनुच्छेद 124 से 147 तक में किया गया है। अनुच्छेद जो है 343 वह संबंध है किससे? तो यह है संघ की राजभाषा से। किससे है? तो संघ की राजभाषा से है। अनुच्छेद जो है 352 यह संबंधित है किससे? तो यह है संबंधित आपातकाल से। किससे संबंधित है? आपातकाल से संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वह वोट देने का अधिकार देता है? तो संविधान का जो अनुच्छेद है 326 वह जो है वह वोट देने का अधिकार प्रदान करता है। लोक अदालत की जो प्रथम बैठक हुई थी वह हुआ था 14 मार्च 1982 को, जो कि जूनागढ़ में हुआ था, जो कि गुजरात में है। कहाँ पे हुआ था? जूनागढ़, जो कि गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? तो 14 मार्च 1982 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अंतर्राष्ट्रीय
शांति और सुरक्षा का जो वर्णन किया गया है वह किया गया है अनुच्छेद 51 में। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 51 में। संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग जो है वह किस प्रकार का निकाय है? यह जो निकाय है यह एक सलाहकारी निकाय है। कैसी निकाय है? तो सलाहकारी निकाय है। देश के सार्वजनिक धन का जो संरक्षक होता है वह कौन होता है? तो यह होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वह होता है नियुक्ति से 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक। कितना? तो नियुक्ति से 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले होगा। लोकसभा आयोग की जो स्थापना किया गया था वह किया गया था 1926 में। कब किया गया था? 1926 में। संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वह अपना इस्तीफा किनको देता है और उसकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो वह अपना इस्तीफा जो देते हैं वह राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही उनकी नियुक्ति भी की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्यों की संख्या होती है वह होती है 10। कितनी होती है? तो 10 होती है। चुनाव आयोग जो है वह क्या है? तो चुनाव आयोग जो है वह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। सर्वप्रथम आम चुनाव जो हुआ था वह हुआ था 1951 से 1952 में। कब हुआ था? 1951-52 में हुआ था। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान जो करता है वह कौन करता है? तो यह करता है निर्वाचन आयोग। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। प्रथम मुख्य चुनाव जो आयुक्त थे वह थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। भारत में मतदान की जो आयु है उसको 21 से घटाकर 18 साल किया गया। वह कौन सा संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो भारत में जो मतदान की जो आयु है वह 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, उसके तहत किया गया था। राष्ट्रीय आपात की जो प्रथम घोषणा किया गया था वह कब किया गया था? यह किया गया था चीनी आक्रमण के समय, जो कि हुआ था 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में जो चीनी आक्रमण हुआ था उसमें राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया था। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपात घोषणा लागू किया गया था? यह किया गया था 1975 में। कब किया गया था? 1975 में किया गया था। भारत में आकस्मिक जो निधि का जो गठन किया गया है वह किया गया है 1950 में। कब किया गया है? 1950 में। संविधान की जो आत्मा कहा जाता है वह कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। नगर निगम की जो स्थापना किया गया था वह किया गया था मद्रास में, जो कि किया गया था 1687 में। कब किया गया था? 1687 में। सर्वप्रथम लोक अदालत का जो आयोजन हुआ था वह हुआ था गुजरात में। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में। पहला लोकायुक्त जो नियुक्त हुआ था वह हुआ था राजस्थान में। कहाँ पे हुआ था? राजस्थान में। काका कालेलकर जो आयोग है उसका गठन जो किया गया था वह किया गया था 1953 में। कब किया गया था? 1953 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसीलिए 24 जो अक्टूबर है उसको संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यकारी भाषा है वह है अंग्रेजी और फ्रेंच। कौन सा है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य है और अस्थायी सदस्य जो है उसकी संख्या कितनी है? तो स्थायी जो सदस्य है उनकी संख्या है 5 और अस्थायी जो सदस्य है उनकी संख्या है 10। संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है वह है सुरक्षा परिषद। कौन है? तो सुरक्षा परिषद है। कौन है? तो सुरक्षा परिषद है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वह थी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी जो सदस्य देश है वो है चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। कौन कौन है? चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान जो न्यायिक अंग है वह है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। वित्तीय आपात जो प्रथम बार प्रवर्तन में रहता है वह कितना दिनों तक रहता है? यह 6 माह तक रहता है। कितना दिनों तक रहता है? यह 6 माह तक रहता है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात जो घोषणा हुआ था वो हुआ था 26 अक्टूबर 1962 को, जो कि चीनी आक्रमण के समय हुआ था। राज्य विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या होती है
वह कितनी होती है, तो वह होती है विधान जो सभा होती है उसके सदस्यों की 1/3 होती है। कितनी होती है? विधानसभा के जितने सदस्य रहते हैं उसके 1/3, और कम से कम कितना होना चाहिए? तो 40 होना चाहिए। विधान परिषद तथा विधानसभा के जो सदस्य का कार्यकाल होता है वह कितना होता है? विधान परिषद के कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष होता है, और विधानसभा के जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का। भारतीय राज्य की पहली महिला जो मुख्यमंत्री थी वह थी सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी थी। भारतीय राज्य की पहली महिला जो राज्यपाल थी वह थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। आपका अगला सवाल है, राज्य के राज्यपालों की जो सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वह क्या होती है? तो आयु की अगर हम बात करें तो इसकी कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन एक राज्यपाल जो हो वो 5 साल तक रह सकता है, 5 साल तक। लेकिन उसकी आयु अगर पूछा जाए तो उसकी आयु कोई निर्धारित नहीं है कि इतना आयु तक ही वह राज्यपाल बनेगा। अगला सवाल है आपका, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। किनके द्वारा? तो विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है किस अनुच्छेद के तहत? तो यह अनुच्छेद जो है 137 के तहत उसमें पुनर्विचार कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है वह किसको है? तो यह है संसद को। किसको है? तो संसद को है। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की जो शक्ति है वह किसको है? तो यह है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। किसको है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को है। भारत सरकार धन विधेयक को रोक सकती है कितना दिन तक? तो यह राज्य सरकार जो है वह धन विधेयक को कितना दिनों तक रोक सकती है? तो यह रोक सकती है 14 दिनों तक। कितना दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक रोक सकती है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम जो अभिनेत्री थी वह कौन थी? तो वह थी नरगिस दत्त। कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम जो महासचिव थे वह थे त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे से थे। कौन थे? त्रिगवेली। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो किया गया था वह किया गया था 3 अप्रैल 1946 को, और इसका जो मुख्यालय है वह है द हेग में, जो कि नीदरलैंड में है। कहाँ पे है? नीदरलैंड, द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वह कितना दिन का होता है? यह होता है 9 वर्षों का। कितना दिन का? तो 9 वर्ष का। लोकसभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वह थे अनंत शयनम अय्यर। कौन थे? अनंत शयनम अय्यर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे वह थे अनंत शयनम अय्यर। संविधान की जो 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली और डोगरी संथाली भाषा जो जोड़ा गया वह जोड़ा गया था 92 संविधान संशोधन 2003 में। कब जोड़ा गया था? संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषा जोड़ी गई है बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली जो जोड़ी गई है भाषा, इसको जोड़ा गया है 92 जो संविधान संशोधन हुआ था जो कि 2003 में हुआ था, उसके तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में इन भाषाओं को जोड़ा गया है। कौन कौन भाषा है? बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली, है ना। इन भाषाओं को 92 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है संविधान में। चलिए दोस्तों, यहीं पे आज के सेशन का 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा? वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।